नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। बाजपट्टी का खबर फिर से आपके सामने है और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है कि आप क्या कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देते हैं अपनी, और क्या इस बाजपट्टी प्रखंड में जो भ्रष्टाचार है वो मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए। क्या बाजपट्टी प्रखंड में जो ऊंचे ऊंचे अधिकारी बैठे हुए, क्या उनके समक्ष भी ये रिश्वतखोरी होती है? आज पूर्ण तरीके से विश्लेषण करेंगे और आपके सामने पूरी दूध के दूध और पानी के पानी करेंगे। जिस खबर को हम दिखा रहे हैं, जिस खबर के बारे में हम बता रहे हैं, उस खबर को लेकर के कोई भी खबर नहीं है, कोई भी खबर उच्च अधिकारी की ओर से नहीं है। जिस खबर को हम दिखा रहे हैं उस खबर के ऊपर किसी भी अधिकारी की कोई खबर नहीं है, कोई खोज खबर नहीं है। और हर माह जो है कम से कम तो 8 लाख रुपए की घोटाला बाजपट्टी में हो रही है। अब हम समझेंगे कि बाजपट्टी में घोटाला 8 लाख रुपए हर महीने, तो आपको अजीब लगेगा। अब 240 सेंटर जो है चल रहा है बाजपट्टी में, बाजपट्टी प्रखंड में 240 सेंटर चल रहा है। और कितने की घोटाला है मैंने पहले पिछले एपिसोड में आपको बता दिया है, लेकिन अगले एपिसोड में बताने के लिए मेरे पास वो समय नहीं है जिस समय का जिक्र हम अभी करेंगे आपके साथ। बाजपट्टी प्रखंड में बहुत सारे सेंटर जो है बंद होते हैं, बहुत सारे सेंटर जो है बंद रहते हैं। और ये बंद अवस्था में भी जो है पोषाहार उठ रहा है, पोषाहार उठ रहा है एलएस के द्वारा, सीडीपीओ के द्वारा और सेवका के द्वारा, और जिस पंचायत में बंद है उस पंचायत के दलाल के द्वारा। अब हम आपको बताएंगे कि जिस पंचायत में सेंटर बंद है उस पंचायत की जो पोषाहार उठ रही है, जिस सेंटर के नाम पर पोषाहार उठ रही है, उस सेंटर पर कितने सारे घोटाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस सेंटर पर अगर 14,000 रुपये पोषाहार अगर उठ रहा है तो उस 14,000 रुपये में से कहां कहां बंटती है, कहां कहां बंदर बांट होता है, ये हम आपको बताने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। चलिए, पोषाहार की बंदर बांट की हम आपकी पूरी एजुकेशन, आज पूरी गणित आपको समझाते हैं। 14,000 रुपये के आसपास जो है पोषाहार उठती है और सेंटर बंद है। यहां कोई बच्चे की ना तो नाश्ता दिया जाता है, ना तो दूध दिया जाता है, और नहीं यहां पर खाना दिया जाता है। कई कई महीनों तक जो है सेंटर बंद है। इसकी कोई खोज खबर ना तो हमारे डीएम साहब को है, नहीं डीपीओ साहब के है, और नहीं बीडीओ साहब के, नहीं सीओ साहब के। किसी भी पदाधिकारी को जो है ये खोज खबर नहीं है। लेकिन ये 14,000 रुपये कहां वितरण होती है ये समझ लीजिए आप। 14,000 रुपये में से 10,000 रुपया को हम अलग निकाल देते हैं। ये कहां वितरण हो रहा है इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले 4,000 जो वितरण होता है वो समझ लीजिए आप। 4,000 रुपये जो इधर साइड में हम कर दिए, वो 4,000 रुपये में से किसको मिलता है वो हम आपको बताना चाहेंगे। वो 4,000 रुपये में से 1,000 रुपया दलाल को मिलता है, जो दलाल इस खबर को दबा करके रखता है, छुपा करके रखता है। और वो दलाल होता है कौन? आंगनबाड़ी सेविका के हस्बैंड भी होता है, वो आंगनबाड़ी सेविका का हस्बैंड ही होता है। और ये 1,000 रुपये उस दलाल के पास चला गया, और ये 1,000 रुपये विकास मित्र के पास चला गया, और ये 2,000 रुपया एलएस के पास चला गया। 4,000 रुपये की बंदरबांट हो गया। यहां पर इस 4,000 रुपये की बंदरबांट हो गया दलाल, एलएस और विकास मित्र। 4,000 रुपये में लोग वितरण कर लिया। दूसरी खबर है, जो 10,000 रुपया इधर बच रहा है, ये आपको बताना चाहिए। इस 10,000 रुपया में बंद स्थिति में, ये बंद स्थिति में जो है 4,000 रुपया जो है सेवका को मिलता है। 4,000 रुपया सेवका को मिलता है, और उसके बाद जो 6,000 रुपया बचता है ये सीडीपीओ लेती है। और ये सीडीपीओ उन 6,000 रुपया में से अब जिससे दे, चूंकि हमारे वीडियो के कमेंट में कह रहे हैं सेवका और सहायिका और आम जनता कि ये नीचे से लेकर के ऊपर तक जाता है कमीशन। मैं
कथित तौर पर बताना चाहूंगा कि इन 6000 में से ऊपर तक शायद कहीं जाते होंगे, ये मैं साबित नहीं करता, नहीं मेरे यूएनआई साबित करता है, जब तक कि इसकी एविडेंस मेरे पास नहीं आ जाता है। लेकिन मैंने जो देखा है, मैंने जिस सेंटर का निरीक्षण किया है, मैंने बहुत सारे सेंटरों का बाजपट्टी में निरीक्षण किया है और मैंने वहां पर अब्सेंट पाया है, सेंटर को बंद पाया है। लेकिन जो रजिस्टर्ड है, जो एलएस है, जो सीडीपीओ है, मैंने उन्हें खबर दिया है और वो फोन रिसीव मेरा नहीं किया है। एक बार रिसीव करके आवाज को सुन लेती है, उसके बाद फोन कट करके उसके बाद आप कितना भी लगा दीजिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई बात नहीं, कोई अटैच नहीं। और इस सीडीपीओ के ऊपर कोई भी दबाव नहीं होता है। ये बाजपट्टी सीडीपीओ की जलवा है जो किसी के डर से डरती नहीं। बात इतनी ही नहीं रुकती, बात और भी आगे आता है, मेरे साथ और भी आगे आइए, बताना चाहेंगे। जब इसकी आवाज हम जब उठाते हैं, जब इसकी आवाज, इसकी भ्रष्टाचार, सीडीपीओ की भ्रष्टाचार जब हम आपको दिखाते हैं, तो जानते हैं खुद को बचने के लिए सीडीपीओ फिर उसी आंगनवाड़ी सेविका का जो है बलि की बकरा बनाता है। जिस सेविका के साथ मिलकर के सीडीपीओ घोटाला कर रही थी, अब उसी सेविका को जो है बलि की बकरा बनाती है कि अब तुम जाओ, मैंने तुम्हें बंद स्थिति में जो है मैं तुम्हें लिख रहा हूं, अब तुम जाकर के जिला में देखो, जाओ। ये टेक्निक है। वो जिला में जो है गई या नहीं गई कोई फर्क नहीं है, लोग इस पर से ध्यान हटा दिए।